नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में फिर बदली कैबिनेट बैठक की तिथि, जाने अब कब और कहां होगी। हिमाचल में सीएम जयराम की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक की तिथि एक बार फिर से बदल गई। 16 दिसंबर को होने वाली प्रस्तावित ये कैबिनेट बैठक अब 18 दिसंबर को राजधानी शिमला में होगी। वहीं 16 को सुबह के समय होने वाली बैठक अब 18 को दोपहर बाद 3 बजे होगी। इससे पहले ये बैठक शनिवार 11 दिसंबर को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे स्थगित कर 16 दिसंबर कर दिया गया। अब इसकी तिथि बदलकर 18 दिसंबर कर दी गई है। कुल्लू अग्निकांड, पीएम आवास योजना में बनेंगे प्रभावितों के घर, छात्रों को मिलेंगी किताबें और वर्दी। हिमाचल के कुल्लू जिले में आग की चपेट में आए मझाड़ गांव के प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं आग से जले घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये बात रविवार को 3 घंटे की पैदल यात्रा कर मझाड़ गांव पहुंचे डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कही। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और कहा कि अग्निकांड से प्रभावित ग्रामीणों को प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रशासन को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। हिमाचल के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी, बारिश के आसार। केलांग में -10 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। केलांग में शुक्रवार रात को न्यूनतम तापमान -10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कुल्लू और चंबा में एक सड़क पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 14 दिसंबर को किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित कुल्लू और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान है। अन्य क्षेत्रों में 15 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। कोरोना अपडेट, हिमाचल में 606 रह गए एक्टिव केस, 35 लोग पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना महामारी के एक्टिव केस कम होने लगे हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में 606 एक्टिव केस रह गए। हिमाचल में रविवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 35 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 68 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में आज दिन तक की बात करें तो कोरोना का आंकड़ा 2,27,939 पहुंच गया। इसमें से 2,23,437 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। मुकेश अग्निहोत्री बोले, कांग्रेस की सत्ता में आने पर बहाल करेंगे पुरानी पेंशन। जंगो खास के रविदास मंदिर के प्रांगण रविवार को कांग्रेस की जनसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जयराम सरकार पर हमला बोला। वो 2022 के विस चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करने के साथ सत्ता में आने पर लोक लुभावने वायदे कर गए। मुकेश ने कहा कि जयराम सरकार पुरानी पेंशन देने से टल रही है, इसलिए कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। कहा कि बुढ़ापे में कर्मचारियों को पेंशन मिलना जरूरी है। 2022 में कांग्रेस सरकार बनेगी तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। ओबीसी कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक, पंचायत स्तर की समस्याएं उठाने पर सीएम की अफसरों को फटकार। हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्री सरवीण चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहीं। बैठक के दौरान 31 मदें मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी से ही संबंधित थी। इसमें सड़क, सोलर लाइट लगाने, खुरली के साथ गो शेड बनाने, शमशान घाट में कमरे का निर्माण करने के अलावा ओबीसी वर्ग को 18 से 27% तक आरक्षण देना शामिल रही। छोटी छोटी मदें हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक में उठाने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। शीतकालीन सत्र, तीसरे दिन भी हंगामे के आसार। पुलिसकर्मियों के रिवाइज पे बैंड के सवाल के जरिए कांग्रेस विधायक घेरेंगे सरकार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। सोमवार को कांग्रेस के कई विधायकों की ओर से लगे पुलिस कांस्टेबल्स के रिवाइज पे बैंड के सवाल पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। वहीं सदन के बाहर करुणामूलक आधार पर नौकरी की मांग कर रहे युवा गरजेंगे। दोनों ही विषयों पर लंबे समय से बवाल चल रहा है और मुख्यमंत्री भी सदन में नहीं होंगे। ऐसे में इस विषय पर पक्ष विपक्ष के बीच टकराव होना तय है। प्रश्नकाल में पिछले 3 साल के दौरान हुई बसों की खरीद, विधायक प्राथमिकता के लंबे डीपीआर, शिक्षा विभाग में पीईटी के पदों को भरने और आशा कार्यकर्ताओं को कोविड भत्ता देने जैसे सवाल के जरिए भी कांग्रेस सरकार को घेरेगी। पाला बारिश से आम और सेब के पेड़ों के नुकसान का मिलेगा इंश्योरेंस।
हिमाचल प्रदेश के बागवानों के फलदार पौधों के नुकसान के लिए उद्यान विभाग इंश्योरेंस देगा। आम और सेब के पेड़ों को पाला, अधिक बारिश, तूफान आदि से नुकसान की भरपाई के लिए बागवान 5% प्रीमियम देकर पेड़ के इंश्योरेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उद्यान विभाग की पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना के तहत किसानों बागवानों को राहत की जा रही है। योजना से आम, सेब और अन्य सिट्रिक फलों को सुरक्षा मिलेगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आम के पेड़ के इंश्योरेंस के लिए बागवानों को 31 रुपए, सेब के पेड़ के लिए 40 रुपए देने पड़ेंगे। किसी प्रकार से पेड़ नष्ट होने पर आम के एक पेड़ का 620 और सेब के पेड़ का 800 रुपए उद्यान विभाग किसानों को राहत के तौर पर देगा। छात्रवृत्ति घोटाले में 27 निजी संस्थानों पर सीबीआई जांच, 11 के खिलाफ पेश की चार्जशीट। वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान प्रदेश में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद निजी शिक्षण संस्थान सतर्क हो गए हैं। बीते 3 वर्षों से छात्रवृत्ति गबन का प्रदेश में एक भी मामला सामने नहीं आया। शनिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। हिमाचल के युवाओं के पास जॉब पाने का मौका, 100 बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। हिमाचल के युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। 2 नामी कंपनी 100 पदों के लिए युवाओं की भर्ती करने जा रही है। युवाओं का चयन इंटरव्यू से किया जाएगा। आपको बताते चले कि पंजाब के होशियारपुर स्थित मैसर्स वर्धमान यार्न्स एवं थ्रेड्स लिमिटेड महिला मशीन ऑपरेटर्स के 50 पद भरेगी। कंपनी 15 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में मशीन ऑपरेटर्स के 50 पदों के लिए साक्षात्कार लेगी। मनरेगा कार्य को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प, 2 युवक गंभीर घायल। विकासखंड शिलाई की ग्राम पंचायत हलाहा में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प का मामला सामने आया है, जिसमें एक पक्ष के 2 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शनिवार दोपहर बाद भीऊ गांव में मनरेगा के अंतर्गत सरकारी स्कूल के समीप सामुदायिक रास्ते को अपग्रेड करने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद पैदा हो गया, जो देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गया। पुलिस को दी गई शिकायत में प्रथम पक्ष ने बताया कि हलाहा पंचायत में चल रहे विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों से कई बार बातचीत कर उसे दुरुस्त करने का आग्रह किया गया था। इस बाबत जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो युवक मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सामुदायिक रास्ते के निर्माण कार्य की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने लगे, जिसके बाद प्रधान के परिवार वालों व मनरेगा के कार्य को गैर कानूनी तरीके से ठेकेदारी प्रथा के तहत करने वालों ने हमला कर दिया। इसके साथ ही उनके मोबाइल भी छीन लिए गए। पति ने कमरे का दरवाजा बंद कर उठाया ये खौफनाक कदम, पत्नी के उड़े होश। परवाणु शहर में उत्तर प्रदेश के प्रवासी युवक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। मृतक की पहचान विकास पुत्र जगदीश गांव अकबरपुर बालपुड़िया परोना जिला कुशीनगर के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार विकास अपनी पत्नी गुंजा के साथ टकसाल गांव में मनोज कुमार के मकान में किराए पर रहता था। शनिवार को उसकी पत्नी गुंजा पानी भरकर लौटी तो उसने दरवाजा अंदर से बंद पाया। उसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया मगर नहीं खुला। इस पर उसने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया मगर उनकी आवाज लगाने पर भी विकास ने दरवाजा नहीं खोला। इस पर एक पड़ोसी ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो विकास को फंदे से लटकता पाया। ये देखकर गुंजा व पड़ोसियों के होश उड़ गए। इस घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कुंडी काट कर दरवाजा खोला और शव को फंदे से उतार कर कब्जे में ले लिया। घाघस में 33.31 ग्राम चिट्टे सहित युवक पकड़ा। नौड़ी में 864 ग्राम चरस के साथ 2 नाबालिग काबू। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में चिट्टे व चरस के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 युवक नाबालिग हैं। जानकारी के अनुसार पहले मामले में पुलिस ने रविवार सुबह घाघस के पास नाका लगाया था। इस दौरान सुबह करीब 5:30 बजे एक युवक सामने से आया जो कि पुलिस को देखकर डरकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब पुलिस ने उससे भागने का कारण पूछा तो हड़बड़ाहट में वो कोई जवाब नहीं दे सका। जब उसकी तलाशी ली गई तो उससे 33.31 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।